गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं लेंगे इन माफियाओं से। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ वो कॉलेज बीजेपी के कार्यकर्ता का था। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ वो पुष्कर सिंह धामी का करीबी था। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। आज पुष्कर सिंह धामी बातों को क्यों घुमा रहे हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरी बात का आपको पता चल जाएगा। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में यूके एसएससी की परीक्षा लीक हो जाती है और परीक्षा लीक होने में बहुत सारे नाम जुड़ते हैं। उनमें एक नाम मुस्लिम भी है। एक भाई और एक बहन, दोनों बहन भाई मिलकर उस परीक्षा में जो धांधली होती है उसमें उनका नाम सर्वप्रथम होता है, सरे फहरिस्त उनका नाम होता है। लेकिन फिर क्या था, जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, जो लोग हमारे देश के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को चलाने में असमर्थ हैं, नाकामयाब हैं, वो लोग आज इस बात को भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देकर घुमा देना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, अब जब उनको यह लगा कि अब बात तुम्हारे बस से बाहर हो चुकी है तो उन्होंने इसको नाम दे दिया नकल जिहाद, क्योंकि इसमें 2 नाम मुस्लिम हो गए, बाकी नाम जो भी हैं। लेकिन हमारे देश का जो युवा है, पढ़ी लिखी हमारे देश की जो पीढ़ी है, वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे देश की ये लड़कियां जो ऐसे ऐसे अल्फाज अपने घर बोल के आती हैं, ऐसी बातें अपनी मां को बोल के आती हैं कि मैं धरना प्रदर्शन में जा रही हूं, मैं किस हालत में आऊंगी ये मुझे नहीं पता है। पुष्कर सिंह धामी, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि सिस्टम चलाने वाले आप हैं? हम मानते हैं जिन्होंने इसमें धांधली की है सबको आप सजा दीजिए, सजा के मुखालिफ हम नहीं हैं। लेकिन जब 2021 में यूके एसएससी, 2022 में यूके एसएससी की परीक्षा लीक हुई थी, उस टाइम कौन जिम्मेदार था? उन लोगों को आपने सजा क्यों नहीं दी? वो लोग जेल से बाहर क्यों आ गए? आज उसमें एक मुस्लिम नाम होने पर आप उस बात को दूसरी तरफ क्यों डाइवर्ट कर देना चाहते हैं? क्या हमारे देश का युवा इतना पागल हो चुका है? क्या हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा ये नहीं जानता है कि आखिर हमारे साथ जो हो रहा है इसके पीछे कौन है? मैं उत्तराखंड आंदोलन की कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। आप ये शॉर्ट्स क्लिप्स पूरे देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए कि असल मामला है क्या। पहले आप ये छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स देखिए। मैं चंद शॉर्ट क्लिप दिखा देना चाहता हूं आपको कि उसमें वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले बच्चे क्या कह रहे हैं। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है, बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहरी कांड, चक्रधर झुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा है क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का? पूरे उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? जब शाम को करणपुर में बाहर निकलो ना सब्जी लेने, इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ सोया पड़ा है वो युवा? नए नए परीक्षा वाली में एडिशन, नए
निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इससे मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने के लिए आजादी, इन माफियाओं से आजादी, इन माफियाओं से आजादी, धामी से लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तो आजादी 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 इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, तो जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, तो जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम करेंगे नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सा सिस्टम को समझिए। हमारे देश में जिनको धर्म की बात करनी चाहिए वो संविधान की बात कर रहे हैं, और जिनको संविधान की बात करनी चाहिए वो धर्म की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, वो साफ कहते हैं कि हम नकल जिहाद करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, जब 2021-22 में हुई थी तब एक्शन क्यों नहीं लिया था? आप सरकार में नहीं थे तो कोई और था, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया था? हमारे देश का युवा कह रहा है कि वो हमसे सनातन धर्म की बात करेंगे, हम उनसे झंडा लेंगे, झंडा वापस देंगे और डंडा ले लेंगे। हमें संविधान की जरूरत है, हमें धर्म की जरूरत नहीं है। देश का युवा बात करता है संविधान की, और देश में सिस्टम पर राज करने वाले, जिसे हम शासन कहते हैं, वो लोग बात करते हैं धर्म की। सिस्टम में आप बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, सारी पावर आपके हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हम नकल जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे? नकल जिहाद करने से पहले, या जो लोग आप जिनको पहले आपने देश में एक नारा चलाया लव जिहाद का, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, दूसरा नारा चलाया गया लैंड जिहाद का, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, तीसरा नारा अब आप चला रहे हैं नकल जिहाद का। आखिर कब तक देश के युवाओं को पागल बनाते रहेंगे? देश का युवा कब तक आपकी बातों में यूं उलझता रहेगा? जब सिस्टम आपके हाथ में है, जब वहां 20 कमरों में 17 में जीएमआर क्यों लगाए गए, 3 कमरों को क्यों छोड़ा गया? आप ये बात क्यों नहीं बताते हैं? जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ है वो कॉलेज आपके करीबी का था। आप ये बात क्यों नहीं बताते हैं? जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ वो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का था। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको पता है कि फिर जनता, बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट, छात्र सवाल पूछेंगे सरकार से, और सरकार इनको घुमा देना चाहती है धर्म एंगल की तरफ कि हम नकल जिहाद पर सख्त एक्शन लेंगे। तो फिर आप बताओ उनको भी कि आज जो पेपर लीक हुआ है वो जिस कॉलेज से लीक हुआ है वो कॉलेज किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का था। अब बताओ कि वो कॉलेज किसी मेरे करीबी का था। क्यों नहीं बताते हैं चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी?
वो क्यों इस तरह के सवालात करते हैं, वो क्यों बचना चाहते हैं। सजा दीजिए, सबको चौराहे पर खड़े करके सजा दीजिए। आप देश के युवाओं की जो थिंकिंग है उसे मत बदलिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।